Now today's topic is isobar. Isobar. What is definition of isobar? What is definition of isobar? What is definition of isobar? तो इसका डेफिनेशन लिख लो. The atom of different element, the atom of different element, the atom of different element having same mass number, having same mass number. Different element means different atomic number. Okay ना? Example C14, C14 और N14, 6 और 7. ओके. आर्गन 40, कैल्शियम 40, पोटेशियम 40. Mass will be same but atomic number will be different. Mass will be same but atomic number will be different. Xenon 130 and barium is 130. Atomic number is 54 and 56. These are isobar to each other. These are isobar to each other. Which atomic number will be different. Different element. That means atomic number will be different and mass will be same. Mass will be same. मास विल बी सेम. ओके. चलो तो एक हम इसमें से कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या सेम है. तो मैं इसको डस्टिंग कर दे रहा हूं. और हमारे को ये है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर का. एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और ये क्या है? 7. यानी एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट. In a isobar atomic number will be different. ठीक है. प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन इज 6 और यहाँ प्रोटॉन इज 7. ये भी क्या है? डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इज यहाँ है 6 और यहाँ है 7. इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो डिफरेंट. न्यूट्रॉन मीन्स मास माइनस प्रोटॉन. 14 माइनस 6 8 और 14 माइनस 7. That means it will be also different. Okay now? Now atomic number different, proton different, neutron different. Atomic mass will be 14 and 14. Atomic mass will be same. That means nucleons. Nucleons means N plus P is 14 or 14 will be same. So nucleons will be same. Configuration
here 6 electron और here 7 electron. Configuration 1s2, 2s2 और 2p2. 1s2, 2s2 और 2p3. That means it has different configuration. Sorry, हाँ, different configuration. That's why chemical properties. That's why chemical properties, because they have different configuration, chemical properties will be also different. Okay na? And mass will be same. Mass will be same. Then their physical properties will be same. Physical properties will be same. Mass will be different and physical properties will be same. Sorry, mass will be same. That's why same physical properties and different chemical properties. Do you understand each and every point? Okay. तो यहां हम देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा के बारे में. तो पहला है हमारा अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम से रिप्रेजेंट किया है, 2 और 4. यानी ऐसा बोला जाता है कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 यूनिट होता है, +2 यूनिट. एंड जो मास होता है वो +4 यूनिट होता है. इसीलिए उसको हीलियम से रिप्रेजेंट कर दिया गया है. यानी कि अगर किसी रेडियो एक्टिव से ये इमिट होगा, ये अगर इमिट होगा, अगर रेडियो एक्टिव से ये इमिट होगा तो उसमें से चार्ज में, यानी एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा. 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा. और एटॉमिक मास में 4 यूनिट का डिक्रीमेंट हो जाएगा. ओके ना? तो रेडियो एक्टिव में अगर इमिट होता है तो अल्फा पार्टिकल्स अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की डिक्रीमेंट हो जाएगी और मास में 4 यूनिट की डिक्रीमेंट हो जाएगी. ओके, पहला. नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल्स हम ऐसे इसको लिखेंगे, बीटा पार्टिकल्स. ठीक है. अब बीटा पार्टिकल्स जो होता है उसमें अगर यहां पर बीटा में -1 और 0 होता है, यानी जो चार्ज होता है, चार्ज जो होगा वो -1 यूनिट होगा और ये मास जो होगा वो मासलेस होगा, यानी इसमें मास नहीं होता है. तो बीटा पार्टिकल मासलेस होता है, लेकिन चार्ज ये -1 यानी इलेक्ट्रॉन के जैसा कुछ होता है. तो अगर ये निकलेगा किसी रेडियो एक्टिव से तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है. 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है. और एटॉमिक मास में नो चेंज. एटॉमिक मास में कोई चेंज होता नहीं है. तो यहां डिक्रीज नहीं करेंगे, यहां हम इंक्रीज करेंगे. वहीं बीटा पार्टिकल्स में 2 यूनिट डिक्रीज हो रहा था और 4 यूनिट मास में डिक्रीज हो रहा था.
थर्ड गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल 0 और 0 होता है, चार्जलेस होता है, ये चार्जलेस होगा और मासलेस होगा। तो उस अगर रेडियो एक्टिव से ये अगर इलिमिनेट होगा, ठीक है, 8 यूनिट, अगर यहां पर ये, तो उस पे नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने यूरेनियम लिया, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 92। मास कितना होता है? 238 होगा ना। अब यहां से मान लो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, माइनस अल्फा, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा? 90। 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 90 एटॉमिक नंबर किसका होगा? थोरियम का होता है, तो थोरियम लिख देंगे। तो मास एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट आएगा, मास में कितना का डिक्रीमेंट आएगा? मास में कितना का डिक्रीमेंट आएगा? 2 का, तो 4 का, 234। तो मास विल बी डिक्रीज 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज 2 यूनिट। तो हियर 2 यूनिट mass will decrease, atomic number will decrease and 4 unit mass will decrease. Okay now if it eliminate beta particle minus beta, अगर बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर में कितना का इंक्रीमेंट होगा? तो यहां एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 91। अब मुझे बताओ 91 किसका एटॉमिक नंबर होता है? Pa का। अब मास कितना होगा? मास विल बी सेम, क्यों? एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज 1 यूनिट, चार्ज में नो चेंज, और मास वही का वही रहेगा, तो ये Pa हो गया। ठीक है, अब यहां से Pa में से हम क्या करते हैं, एक और बीटा पार्टिकल्स को निकालते हैं, एक और बीटा पार्टिकल्स को हम निकालते हैं। तो एक और बीटा पार्टिकल्स को हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 90, और 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है? थोरियम का, और ये कितना हो जाएगा? 234। ठीक है, तो हमने यहां अल्फा को निकाला और बीटा को निकाला, गामा को हमने नहीं निकाला है। अब मुझे बताओ, ये हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। अब मुझे बताओ कि यहां पर रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे? एक मिनट, यहां पर यूरेनियम होगा, 90 हो गया ना। रिलेशन बिटवीन A एंड D, पहला रिलेशन बिटवीन A एंड D, ठीक है। रिलेशन बिटवीन दूसरा B एंड D, रिलेशन बिटवीन B एंड D, ठीक है।
relation between B and D, relation between B and C, B and C, relation between A and B. यहां पर एक और गलती हुआ है, यहां 92, रिलेशन बिटवीन A and D, ओके, रिलेशन बिटवीन B and D, ओके, रिलेशन बिटवीन ओके, बताओ आप रिलेशन क्या क्या है? What will be relation between A and D? A और D में एटॉमिक नंबर विल बी सेम एंड मास विल बी डिफरेंट, तो क्या होगा रिलेशन? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स होगा ना? एक और रिलेशन हो सकता है C एंड D में, तो बताओ चारों रिलेशन क्या होगा? B और D में क्या रिलेशन होगा? B और D में मास सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो क्या रिलेशन होगा? आइसोबार होगा ना? आइसोबार, एटॉमिक number will be different but mass will be same, then isobar. B और C में क्या रिलेशन है? एटॉमिक नंबर will be different but atomic mass will be same, isobar. फोर्थ, B, C और D में एटॉमिक नंबर will be different but atomic mass will be same, then isobar. एक क्लियर हुआ सबको? हैव यू एनी प्रॉब्लम? तो इसमें आइसोटोन्स में डिफरेंशियल लिखना आप, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम ऑफ डिफरेंट element, the atom of different element with same number of neutron, with same number of neutron, the atom of different element with same number of neutron are called isotone, are called isotone. The atom of different element with same number of neutron are called isotone. जैसे सोडियम, सोडियम atomic number is 11 and mass is 23. Magnesium atomic number is 12 and mass is 24. Now here atomic number is 11 and 12. Proton will be 11 and 12. Atomic mass will be 23
and 24. Okay, neutron will be 23 minus 11, 12. 24 minus 12 equal to 12. Neutron will be same. Neutron will be same. Atomic number will be different. Atomic proton will be different. Atomic mass will be different. And neutron will be same. Okay now its configuration will be also different. Electron will be 11 and 12. That's why configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Electron will be different and configuration will be also different. That's why chemical properties will also different because it has different configuration. Now atomic number will also different. That's why physical properties will also different. Physical properties will also different. रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो डिफरेंट. रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज सब में डिफरेंट होगा. अगर है तो ये तो रेडियोएक्टिव नहीं है, ये रेडियोएक्टिव नहीं है. रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो डिफरेंट. Radioactive properties will also different. Do you understand? Isotone. रेडियो एक्टिव कुछ पे डिपेंड नहीं, उसमें अल्फा बीटा गामा निकलता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आइसोडाइपर. आइसोडाइपर isodiaper. Next point is that isodiaper. इसमें लिखना the atom of different element, the atom of different element having same azeotropic number. Now point is that what is azeotropic number? Azeotropic number is A minus 2Z. That means एटॉमिक मास में से हम 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर को हम डिक्रीज करेंगे. एटॉमिक मास में से हम 2 टाइम्स
एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करेंगे, दैट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक आइसोडाइपर। एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन और सोडियम। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास इज 19, sodium atomic number is 11, mass is 23. A, here A is 19, here A is 23, here Z is 9, here Z is 11. Azeotropic number will be A minus 2Z. तो A is 19 and 2Z, 2 into 9 कितना आ गया 1, एंड हियर एजियोट्रॉपिक नंबर विल बी A minus 2Z. A is 23, 2 into 11, एजियोट्रॉपिक नंबर विल बी सेम, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड आइसोडाइपर. Chemical properties will be different because it has different configuration now. That's why physical properties, chemical properties and physical properties both are different. Mass and configuration both are different. Do you understand, Sahil? Why chemical property is different? Because configuration will be different. That's why chemical properties will be different. And physical properties will be depend upon mass. Mass will be different. That's why physical properties will be different. Next बताओ मेरे को आइसोडाइपर का मीनिंग समझे. What is meaning of आइसोडाइपर? एजियोट्रॉपिक नंबर. What is meaning of azeotropic number? A minus 2Z. Atomic number minus 2 times atomic mass minus 2 times atomic number. That is known as isodiaper. Here fluorine and sodium का जो रिलेशन होगा वो आइसोडाइपर का होगा. ओके, अब आप मुझे एक बात बता दो या घर से निकाल के लाना कि जो आप लिखे थे उसमें यूरेनियम वाला जो मैं लिखवाया था उसमें ए और बी में क्या रिलेशन है. तो लिख लो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. अब घर से निकाल के लाना रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, उसको घर से आप निकाल के लाना. ओके, थैंक्स टू ऑल.